यूसीसी के जो प्रावधान हैं वो अगर जनता के बीच में रख के डिस्कशन के तौर पर रख के जनता को कॉन्फिडेंस में लेके अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि कानूनी रूप से यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो जो हिंदू लॉ है उसमें समय समय पर जो भी कुप्रथाएं थी उसको हिंदू लॉ के बाद धीरे धीरे उसमें सुधार किया गया है। अंग्रेज़ों द्वारा 1840 में क्रिमिनल लॉज सारे धर्मों के ऊपर प्रस्थापित करके सिविल लॉज को छोड़ दिया गया और जब शरीयत कानून जब 1937 में आया उसके बाद भी मुसलमानों के ऊपर वो थोपा नहीं गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की गई है तब से हर धर्म के धर्मगुरुओं ने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी है। अगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करूं तो जब देश में 2014 में लोकसभा चुनाव थे तब बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूसीसी लागू करने की बात की गई थी। जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तब यूसीसी लागू करने की बात की गई थी। अभी 2023 चल रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यूसीसी जो है इस लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ श्याम सिंह चौहान जी हैं। इनसे बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके साथ चैनल में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर मैं आपसे यूसीसी की बात करूं, जो हमारे दर्शक हैं या जो जनता है, अभी बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा यूसीसी है क्या। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जैसा आपने कहा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ इस समान नागरिक संहिता को लेके देश भर में हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ स्पष्टता लाने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये जो बहस आज देश में समान नागरिक संहिता के संदर्भ में चल रही है, ये बहस, ये मुद्दा काफ़ी पुराना है। सन 1840 में पहली बार देश के हालातों को देखते हुए अंग्रेज़ों द्वारा लैक्स लोकाई रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस और आईपीसी के मुद्दे पे जहां पर एक समान कानून को देश में प्रस्थापित किया गया था, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उन सब के लिए एक ही क्रिमिनल लॉ लागू किया था। लेकिन किन्हीं कारणों से जो पर्सनल लॉज है, पर्सनल लॉज अगर हम समझें तो शादी, तलाक, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, ये सारे लॉज अपने पर्सनल लॉज के थ्रू गवर्न करते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा 1840 में क्रिमिनल लॉज सारे धर्मों के ऊपर प्रस्थापित करके सिविल लॉज को छोड़ दिया गया था। किन्हीं कारणों से छोड़ दिया गया था। 1937 में पहली बार भारत में शरीयत लॉ एक एक्ट के थ्रू लागू किया गया। सबसे आप जान के हैरान होंगे कि 1937 में जब शरीयत लॉ देश में लाया गया, उससे पहले देश में रहने वाले मुसलमान भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो, चाहे बॉम्बे प्रोविंस हो, चाहे सेंट्रल प्रोविंस हो, सक्सेशन के मसले में, बाकी अन्य पर्सनल लॉज के मसले में हिंदू सक्सेशन एक्ट को ही फॉलो कर रहे थे। किसी भी प्रकार का वाद विवाद था ही नहीं। और जब शरीयत कानून जब 1937 में आया उसके बाद भी मुसलमानों के ऊपर वो थोपा नहीं गया। मुसलमानों को ये छूट दी गई कि अगर आप शरीयत के हिसाब से चलना चाहें तो आपके लिए एक अलग कानून बना दिया गया है 1937 में शरीयत कानून के हिसाब से। अन्यथा आप चाहें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से व हिंदू लॉ के हिसाब से जो आपके पर्सनल लॉ चल रहे हैं, आप उसके थ्रू ही गवर्न हो सकते हैं। उस वक्त के जो नॉर्दर्न मलाबार था, यानी कि आज का हम केरला कहें अगर, तो वहाँ पर एक कानून था मारू मुक्का थयम लॉ। आप जान के हैरान होंगे कि ये एक मैट्रियार्कल कानून था और जिसको वहाँ के मुसलमान भी मानते थे। किसी तरह का कोई विरोध था ही नहीं। शरीयत एक्ट के बाद जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हुई, उन डिबेट्स में भी ये प्रोविज़न बनाया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स थी उनमें भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर रहे BR अम्बेडकर जी, उनके द्वारा भी आर्टिकल 44 में इस बात काफ़ी सारी चर्चाएं हुई। उसमें आर्टिकल 44 में एक खास तौर पर प्रावधान किया गया जिसमें यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया। तो मेरा मानना ये है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 44 के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे अभी जो ये यूसीसी है अभी लागू नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूँ एज ए लॉयर तो क्या देखने को मिलता है, किस तरीके के केसेस आते हैं, क्या बदलाव होगा इसके बाद। देखिए, बदलाव तो जो सबसे ज़्यादा बदलाव इसमें जो लेके सरकार ये दिमाग में रख के जो सरकार ला रही है यूसीसी, वो है जेंडर इक्वलिटी का। जेंडर इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो जो हिंदू लॉ है उसमें समय समय पर जो भी कुप्रथाएं थी उसको
हिंदू लॉ के बाद धीरे धीरे उसमें सुधार किया गया है, लेकिन शरीयत लॉ जो 1937 से चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का सुधार अभी तक नहीं किया गया है। 1985 में जो शाहबानो का जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन पास किए थे केंद्र सरकार को कि आप अब यूसीसी को इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 1995 में सरला मुदगल का जजमेंट आया, डैनियल लतीफ़ी का जजमेंट आया, अभी हालिया 2017 में शायरा बानो का जजमेंट आया जिसमें ट्रिपल तलाक को इलीगल करार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी यूसीसी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे धर्म के लोगों को साथ में लेके और अगर स्पष्ट रूप से यूसीसी के जो प्रावधान हैं वो अगर जनता के बीच में रख के, डिस्कशन के तौर पर रख के, जनता को कॉन्फिडेंस में लेके अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि कानूनी रूप से यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे कानूनी तौर पे पूछूं तो यूसीसी को किस तरीके से लागू किया जा सकता है? देखिए, यूसीसी को लेके डिस्कशन अभी केंद्र सरकार ने सजेशंस मांगे हैं, जिसमें क्या है कि देश भर से लोगों ने सजेशंस दिए हैं। उसमें अगर क्या सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में भी सजेशन मांगे हैं। इन सब सुधारों को, सजेशंस को देखते हुए सरकार एक बिल लाएगी और बिल अगर पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो यूसीसी एक कानून के तहत देश में लागू कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, आपको उसका क्या सुधार होने चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर देश में जेंडर इक्वलिटी के कानून को लेके जो भी चर्चाएं चल रही हैं, जो दुविधाएं हैं, उसके हिसाब से खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए यूसीसी की बहुत आवश्यकता है। मेंटेनेंस का लॉ हो, अडॉप्शन का लॉ हो, शादी का हो, तलाक का हो, उसमें मुस्लिम महिलाओं के हित को देखते हुए यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। अच्छा, अगर मैं सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात करूँ, जैसे कि आपने कहा अभी यूसीसी नहीं है, तो जिससे कोई डिवोर्स हो या किसी को बच्चा गोद लेना हो या कुछ भी कारण हो, तो उन महिलाओं को क्या क्या परेशानी आती है? देखिए, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी शरीयत लॉ के हिसाब से ही अपने सारे पर्सनल लॉज गवर्न हो रहे हैं। 1986 में शाह बहानो के जजमेंट में मुद्दा आया था मेंटेनेंस का, जिसमें शादी के 45 वर्ष बाद शाहबानो नामक महिला को उसके पति द्वारा ट्रिपल तलाक दे दिया गया था और मेंटेनेंस के लिए शाहबानो ने जिला न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। जो मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अब समय आ गया है यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का और आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के कैटेगोरिकल डायरेक्शन को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। केंद्र सरकार की विफलता रही। उसके बाद 1986 में केंद्र सरकार मुस्लिम वुमेन के लिए एक प्रोटेक्शन फ्रॉम डाइवोर्स एक्ट लेके आई, जिसमें मेंटेनेंस को लेके कुछ प्रावधान किए गए, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी कमियां थी कि मेंटेनेंस अगर आप ले रहे हैं तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें आजीवन आपको मेंटेनेंस मिलता है, जिसके प्रावधान किए गए हैं, वो जो स्पेशल एक्ट लाया गया था 1986 का, उसमें मात्र 2 साल के लिए मेंटेनेंस का प्रावधान था, जिसे बाद में डैनियल लतीफ़ी वाले केस में चैलेंज किया गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मार्गदर्शन किया कि आप इसमें आजीवन हिंदू महिलाओं की तरह ही मुस्लिम महिलाओं को भी आप आजीवन मेंटेनेंस देंगे। अगर मैं स्थिति की बात करूं, जहां तक मुझे आपसे बात करके लग रहा है कि इसमें जो सुधार होगा सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं में होगा, तो आई थिंक मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो इसके पक्ष में होंगी। देखिए, जो देश का माहौल है, जो चर्चाएं हैं, उसके हिसाब से मुसलमान जो महिलाएं हैं वो पूरे तरीके से इसका समर्थन कर रही हैं, क्योंकि आज देश में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हैं, चाहे वो हिंदू लॉ है, जैसे मैंने बताया हिंदू लॉ है, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जैन हैं, उसमें जहाँ जहाँ पुरानी कुरीतियाँ चली आ रही थी उसको समय समय पर संशोधन किया गया है, सुधार किया गया है, लेकिन मुसलमान महिलाओं के लिए आज भी शरीयत लॉ ही एप्लीकेबल है, जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। क्या अगर मैं सिर्फ मुसलमान तबके की बात करूं तो क्या वो लोग बहकाए जा रहे हैं? क्योंकि आप अभी बता रहे थे कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने भी अपने लोगों को चेंज किया है समय समय पर। देखिए, जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे रशिया हो, कोई भी डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से एप्लीकेबल है। वहाँ पर किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, सारे के सारे लोगों पे यूसीसी एप्लीकेबल है और सारे समान नागरिक संहिता का ही पालन करते हैं। किसी तरह का विरोधाभास नहीं है और यही वक्त की ज़रूरत है। अच्छा, अगर मैं आपसे पुराने केसेस की बात करूँ, आपने कहा कि लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट भी लोगों को जगाता रहा है, सरकार को कहता रहा है कि आप यूसीसी लागू कर दीजिए। आप इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं? क्यों सरकार ढील छोड़ दी रही है हर बार? देखिए, मेरा मानना ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज़ादी के बाद
आर्टिकल 44 जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, उसमें क्लियर प्रावधान है कि आपको यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना है और सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद समय समय पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते केंद्र सरकार इसको लागू करने में, क्या किसी स्टेट में अभी तक यूसीसी लागू है? जी, अभी अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत में यूसीसी लागू है और सफलतापूर्वक चल भी रहा है। वहाँ पर पर्सनल लॉज के विवाद आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे और अभी से नहीं चल रहा है, मेरे ख्याल से गोवा की आज़ादी के बाद से ही ये लागू है और पर्सनल लॉज के मसलों में किसी तरह के विवाद वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी की बात करूं, क्योंकि बहुत लोग इससे विचलित हो रहे हैं, बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। मैं आपसे ये जान, जैसे आप हिंदुओं को तो आपने एक्सप्लेन कर दिया है, मुसलमानों को भी एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ सिख लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या कुछ उनमें बदलाव आएगा? देखिए, सिख के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो सिख समुदाय है वो भी अपने हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो हिंदू, सिख, जैन इन सब पे लागू है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे तो नहीं लगता कि सिख समुदाय के पर्सनल लॉज में किसी भी तरीके से कहीं असंतुष्ट होने का कारण बनता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।